कहानी शुरू होती है जहां पर हम दो लाइफ गार्ड दोस्तों से मिलते हैं जिनका नाम जोश और रोरी होता है। जोश जो जल्द ही रोरी की सिस्टर से शादी करने वाला है, जिसके बाद जोश और अपनी मंगेतर टीना से मिलता है। जोश उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है और वे जल्द ही शादी करके सिंगापुर के लिए रहने के लिए चले जाएंगे। इस बीच रोरी अपने बोट से समंदर में चला जाता है। तभी उसके नीचे हम एक परछाई को देखते हैं। कुछ देर बाद आराम करते समय पास में तैर रहा एक आदमी खून के निशान छोड़ते हुए तुरंत पानी के अंदर चला जाता है। तभी लाइफ गार्ड को बीच पर शार्क दिखाई देती है, जिससे वो सभी को पानी से बाहर आने को कहता है। तभी जोश देखता है कि रोरी समंदर में है, इसलिए जोश रोरी को बचाने के लिए अपनी बोट लेकर समुद्र के अंदर चला जाता है। टीना अपने भाई को आवाज लगाती है, लेकिन रोरी उसकी आवाज को सुन नहीं पाता है। जोश उसे शार्क के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन रोरी उसकी भी आवाज नहीं सुन पाता है। तभी शार्क उसके ऊपर अटैक करती है, जिससे रोरी पानी के अंदर गिर जाता है। जोश उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शार्क रोरी को मार देती है। समय बीतता है और 1 साल बाद हम जोश को देखते हैं, जो टीवी पर शार्क के हमले से मारे गए लोगों से बारे में न्यूज देखते हुए अपनी फ्रेंड और अपनी मंगेतर के बारे में सोच रहा होता है और पंछियों को अजीब तरह से दूर उड़ते हुए देखता है। इसके बाद हम 2 आदमियों को किसी प्लान के बारे में बात करते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद वो वहां से निकल जाते हैं। जोश ने अपनी लाइफ गार्ड की नौकरी छोड़ दी होती है और वो अब एक सुपरमार्केट में काम करता है। जिसके बाद हम जेमी नाम की लड़की को देखते हैं, जो मार्केट से कुछ चीजें चुरा रही होती है। तभी वहां का एक गार्ड उसे देख लेता है। इसके बाद हम पार्किंग में एक कपल को देखते हैं, जो रोमांटिक पल बिता रहे होते हैं। जेमी पकड़े जाने से बचने के लिए भागती है और अपने बॉयफ्रेंड रायन से मिलती है, जो उस मार्केट में काम करता है। तभी वह पर मार्केट का मालिक आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। रायन अपने मालिक से माफी मांगने की कोशिश करता है, जिसके बाद हमें जोश को दिखाया जाता है, जो अपनी फ्रेंड नाओमी से बातें कर रहा होता है। तभी जोश को बातें करते हुए कोई आवाज सुनाई पड़ती है। वो आवाज उसकी मंगेतर टीना की होती है, जो अपने बॉयफ्रेंड स्टीवन के साथ मार्केट में आई हुई होती है। लेकिन तभी जोश का मालिक उससे अपने आप को अच्छे से साफ होने के लिए कहता है और जोश वहां से चला जाता है। इस बीच कार से 2 आदमी आते हैं, जिनमें से एक का नाम डॉयल होता है, जो एक अपराधी की मदद करने का प्लान बना रहा होता है ताकि मार्केट को खाली कराया जा सके। जिसके बाद हम जेमी के पिता को देखते हैं, जो एक पुलिस ऑफिसर है। जो जेमी को लेने आए होते हैं, वो उसे ये सब करने से मना करते हैं, लेकिन जेमी उनकी बात मानने से इनकार कर देती है। तभी जेमी के फादर उन्हीं 2 आदमियों में से एक को मार्केट के अंदर जाते हुए देखते हैं, जिसके हाथ में गन होती है। इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। जिसके बाद वो उस मार्केट के मालिक के रूम में चला जाता है और उससे पैसे मांगने लगता है। मार्केट का मालिक अपनी तिजोरी खोलते हुए कहता है, यहाँ पर कोई पैसे वैसे नहीं है, लेकिन डॉयल फिर भी उससे पैसे देने के लिए कहता है। तभी टॉड वहां पर पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन डॉयल का साथी एक लड़की को पकड़ लेता है और उन्हें यहाँ से जाने देने के लिए कहता है। इधर हम रायन को जेमी से बातें करते हुए देखते हैं, जो अपनी जॉब के खोने से दुखी होता है, जिससे जेमी रायन को जॉब से न निकालने के लिए बात करने जाती है। जब जोश अपना मुंह धो रहा होता है, तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और वो भागते हुए देखने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि उस अपराधी ने वहां पर एक लड़की को मार दिया होता है। तभी अचानक से सब कुछ हिलने लगता है। तभी हम एक बहुत बड़ी सुनामी को आता हुआ देखता है, जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है, जिससे सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। जिसके बाद सुनामी का बहुत सारा पानी मार्केट के अंदर आने लगता है, जिससे सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जैसा कि रायन जो अपनी कार में था, वो भी उस पानी के साथ बह जाता है। साथ ही उस सुनामी की वजह से बहुत से लोग मारे गए होते हैं। जिसके बाद हम जोश, डॉयल और कुछ अन्य लोगों को देखते हैं। जोश उस घायल पुलिस वाले की मदद करता है, जिसके पैर में लोहे की रॉड लगी हुई है। जोश जो सही सलामत बच गया था, वो सभी से बाकी घायल लोगों की मदद करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम जेमी को देखते हैं, जो सही सलामत बच गई होती है। तब उसे पता चलता है इस सुनामी की वजह से पार्किंग में भी पानी भर चुका है, जिससे उससे लगता है शायद रायन भी मारा गया है। इसलिए वो बहुत दुखी हो जाती है। अब जोश टीना को बचाने के लिए उसके पास जाता है, जो इस हादसे की वजह से बहुत गहरे सदमे में होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक डेड बॉडी को पानी के अंदर कोई खींच लेता है। जिसके बाद पार्किंग में हम उन्हीं कपल को देखते हैं, जो सही सलामत बच गए होते हैं। अचानक उन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई पड़ती है, जैसे कि कोई कार की बॉडी से टकराया हो। और जब उन दोनों ने चारों ओर देखा, तब उन्हें पता चला कि जो चीज उनकी कार से टकराई थी, वो एक डेड बॉडी थी। जिसके बाद हम रायन को देखते हैं, जो बच गया होता है। वो अपनी कार का ग्लास तोड़कर वहां से निकल जाता है और वो बचे हुए लोगों को आवाज देता है। तभी उसके पैर से कोई चीज टकराती है, जिससे वो डर जाता है। इसके बाद हम जोश को देखते हैं, जो टॉड के घाव का इलाज कर रहा होता है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि
पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, जिससे उस मार्केट का मालिक कहता है हमें यहाँ से तैर कर निकलना होगा। लेकिन जोश कहता है कि हम टॉड को छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि वो तैर नहीं सकता है और वो यहाँ पर रुककर टॉड की मदद करेगा। जिसके बाद टीना और कुछ लोग वहां से निकलने के रास्ते की तलाश में निकल जाते हैं। साथ में डॉयल भी उनकी मदद करने के लिए जाने को कहता है, लेकिन टॉड उसे मना कर देता है और अपने एक साथी को जाने को कहता है। इसके बाद हम उन्हीं कपल को देखते हैं जो वहां पर किसी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि इन्हें यहाँ से निकाल सके। तभी उनका कुत्ता बाहर कुछ देखता है जिससे वो भौंकने लगता है। तभी रायन भी कार के ऊपर चढ़कर पानी में देखने लगता है। जिसके बाद जोश को एहसास होता है कि पानी में कुछ है और इसके खतरनाक होने के डर से वो सभी को पानी से बाहर निकलने को कहता है। टीना और स्टीव ऊपर आ जाते हैं, लेकिन बॉब को कोई चीज पानी के अंदर खींच लेती है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर पानी के अंदर क्या है। तभी बॉब फिर से बाहर निकलता है और मदद मांगता है, जिससे जेमी उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन पानी के अंदर वो चीज बॉब के 2 टुकड़े कर देती है। ये देखकर सभी के सभी बहुत डर जाते हैं। तभी वो वहां पर एक शार्क को देखते हैं जो कि 7 मीटर लंबी होती है। इधर रायन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। उधर कार में फंसे हुए दोनों लोग कार की विंडशील्ड खोलकर बाहर आ जाते हैं और रायन से मदद मांगते हैं ताकि वो यहाँ से निकल सके। लेकिन तभी एक बड़ी शार्क उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे उनकी कार का शीशा टूट जाता है। उधर हम बाकी लोगों को देखते हैं जो यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन वो लोग नोटिस करते हैं कि वो शार्क जिसने बॉब को मारा था वो अभी भी यहाँ पर है और उसके रहते ये लोग यहाँ से नहीं निकल सकते। तभी वो लोग एक तार को देखते हैं जो पानी से टकराने वाला था, जिससे इन सभी की जान भी जा सकती है। तभी जोश कहता है कि बिजली बंद करने वाला पैनल गोदाम में है और वह बिजली बंद कर देगा, लेकिन टीना उसे ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन स्टीवन के पास एक और प्लान होता है। वो शॉपिंग कार्ट से कुछ लोहे की जाली को कवच के रूप में पहनने का फैसला करता है। बाकी लोग उसे ऑक्सीजन देने के लिए पाइप का इस्तेमाल करते हैं, जबकि स्टीवन आगे की ओर जा रहा होता है। तभी शार्क उसे ढूंढ लेती है, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक नहीं करती और वहां से चली जाती है। स्टीवन लगातार आगे बढ़ता रहता है और पावर पैनल तक पहुंच जाता है, लेकिन जिस पाइप से बाकी लोग स्टीवन को ऑन ऑक्सीजन दे रहे होते हैं वो पाइप छोटी पड़ जाती है। जोश उस पाइप को पकड़ के रखता है ताकि वो पाइप पानी में न गिर जाए। जब स्टीवन को पता चलता है कि पाइप छोटी पड़ गई है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को बंद करने के लिए अपने मुंह से पाइप को छोड़ देता है, जिसके बाद स्विच को बंद कर देता है। जब उसे वहां से निकलने की जरूरत पड़ती है तो लोहे के वजन की वजह से वो पानी के ऊपर नहीं आ पाता है और पानी के अंदर मारा जाता है। टीना स्टीवन की मौत से बहुत दुखी हो जाती है। बाद में जेमी टीना को खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्टीवन की मौत से सदमे में होती है। जिसके बाद डॉयल नाओमी से बातें करता है। साथ में उसने एक लकड़ी के डंडे में एक चाकू को बांधकर एक औजार बना लिया था, जिससे वक्त आने पर वो शार्क से अपने आप को बचा सके। तभी जोश एक एयर वेंट को देखता है जिसमें से निकलकर वो यहाँ से बच सकते हैं। इस बीच हम रायन को देखते हैं जो शार्क को भटकाने के लिए एक कटे हुए हाथ को इस्तेमाल करता है, जिससे शार्क उसकी तरफ आ सके और वो दोनों कपल वहां से भाग सके। जिसके बाद वो दोनों कपल वहां से निकलकर दूसरी कार के ऊपर चढ़ जाते हैं। उधर हम बाकी लोगों को देखते हैं जो एयर वेंट तक पहुंचने के लिए एक रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। जब वो लोग उस रस्सी को एयर वेंट में बांध देते हैं तो उस मार्केट का मालिक जाने के लिए कहता है। जैसे ही वो सब उसको रस्सी से बांधकर लटकाते हैं, तभी शार्क उस पर अटैक करके उसको मार देती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और प्लान को बदल देते हैं। इस बीच रायन एक लोहे की पाइप को देखता है और वहां से निकलने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसकी टॉर्च पानी में गिर जाती है। रायन खतरे से डरे बिना पानी में कूद जाता है और टॉर्च को लेकर बाहर आ जाता है और पाइप पर लटक कर वहां से जाने लगता है। लेकिन वो शार्क नीचे छिपकर अपने शिकार के फिसलने का इंतजार कर रही होती है। लेकिन तभी रायन पानी में गिर जाता है, लेकिन वो दोनों कपल उसे कार के ऊपर खींच लेते हैं। शार्क उनके ऊपर हमला करती है, जिससे उस लड़की का बॉयफ्रेंड पानी में गिर जाता है और शार्क के हमले से मारा जाता है। जिसके बाद हम जोश और बाकी लोगों को देखते हैं। वे लोग महसूस करते हैं, उन्हें डर है कि वो बाकी लोग भी शार्क के हमले से मारे न जाएं। लेकिन डॉयल हार नहीं मानता है और उस शार्क को मारने का फैसला करता है। तभी उसे मार्केट में हुक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो दूर होने की वजह से उनमें से किसी एक को पानी में जाना होगा। टॉड पानी में जाने का फैसला करता है, लेकिन बाकी के सभी लोग उसे पानी में जाने से मना करते हैं क्योंकि उसके पैर में चोट लगी होती है। तभी टॉड की बेटी जेमी पानी में कूद जाती है और शार्क उसका पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन समय रहते जेमी पानी से बाहर आ जाती है। जेमी एक मांस का टुकड़ा और हुक पकड़ लेती है और बाकी के लोग उसे ऊपर खींच लेते हैं। अब जोश उस हुक को रेडी करता है। तभी टीना नोटिस करती है कि उसके भाई का लॉकेट अभी भी जोश के गले में है। जोश टीना से कहता
कहता है, उस दिन रोरी की जगह मुझे होना चाहिए और मुझे आज भी रोरी की याद आती है। जिसके बाद वह टीना से माफी मांगता है, जिससे टीना उसे माफ कर देती है और कहती है मायने ये रखता है कि अब वो दोनों एक साथ हैं। डॉयल शार्क को पकड़ने के लिए अपने प्लान को शुरू करता है और उस हुक को पानी में फेंक देता है, लेकिन शार्क उस मांस में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। तभी उनमें से किर्बी नाम का एक आदमी अपनी गन निकालता है और नाओमी को पकड़ लेता है। तब सभी को पता चल जाता है कि वो अपराधी है जिसने एक लड़की को मार दिया था, वो यही है। वह नाओमी को शार्क के चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था और अब वो नाओमी को पानी में गिरा देता है। लेकिन तभी डॉयल अपने उसी भाले से उस आदमी के ऊपर हमला करता है और उसे घायल कर देता है, जिसके बाद वो लोग नाओमी को ऊपर खींच लेते हैं और फिर डॉयल किर्बी के गले में हुक को फंसाकर उसे पानी में फेंक देता है, जिसके बाद शार्क उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है और साथ ही शार्क भी उस हुक में फंस जाती है, जिससे बाकी लोगों को वहां से भागने का समय मिल जाता है। जिसके बाद हम रायन को देखते हैं जो एक पाइप की मदद से आवाज करता है, जिससे जोश के बाकी साथियों को आवाज सुनाई देती है, जिससे उन सभी को पता चलता है कि बाकी के लोग भी पार्किंग में फंसे हुए हैं। जिससे जेमी को लगता है कि शायद रायन अभी भी जिंदा है, जिससे वो उसकी तलाश में वहां से जाने लगती है। जिससे टॉड जोश से जेमी का ख्याल रखने को कहता है। टीना जोश को बुलाती है और किस करती है, जिससे पता चलता है कि उसके मन में अभी भी उसके लिए प्यार है। जोश उसे उसके भाई का लॉकेट देता है और जेमी के पीछे निकल जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि दरवाजा खुले रहने की वजह से यहाँ पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, इसलिए जोश पार्किंग का दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। दरवाजा बंद होने के बाद वो दोनों पानी में तैरते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी पार्किंग में फंसे हुए लोग उन्हें शार्क के बारे में बताते हैं जो वहीं पर थी, जिससे वो दोनों तेजी से तैरते हुए एक कार के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी जेमी को एहसास होता है कि ये कार उसके फादर की है जिसमें गन होती है, इसलिए वो जोश को गन के बारे में बताती है, जिससे जोश गन लेकर कार के ऊपर आ जाता है और उसे लॉड करता है और फिर वो पानी में कूद जाता है और शार्क के करीब आने का इंतजार करता है। इससे पहले कि शार्क उसके ऊपर हमला करती, जोश उसे अपनी गन से मार देता है और वो सभी मार्केट के मेन दरवाजे के पास जाते हैं जो एक बड़े ट्रक से ब्लैक होता है। तभी डॉयल एक प्लान बनाता है और सभी को पानी से बाहर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि वो उस ट्रक को ब्लास्ट करने के लिए लाइट का इस्तेमाल करने वाला था। तभी डॉयल वहां पर ब्लास्ट करता है और दरवाजा खुल जाता है। उधर वो दूसरी शार्क भी उस हुक से निकल जाती है। तभी जोश को इसका एहसास होता है और वो सभी को पानी से बाहर निकलने के लिए कहता है और एक टेजर गन से शार्क के ऊपर हमला करता है। पानी में इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से और भी करंट बढ़ जाता है, जिससे शार्क वहीं पर मारी जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।